अब इसको ध्यान दो, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, तो थोड़ा देखना इस क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसा हो ना लीनियर dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, जैसे ये, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें इसको किस फॉर्म में लेके आना है कि लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस एक कोई भी कांस्टेंट भी। इसको कैसे सॉल्व करता हूं मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको हम Q1 बोल देते हैं, तो अब आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको आपको लिखना है Q1 इज इक्वल टू a इंटू क्यू प्लस b इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस c, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब जैसे लीनियर वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके अंदर तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई बात नहीं, वो वीडियो में जाएगा, टेंशन मत। तो x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज 4 माइनस 2x प्लस कोई भी कांस्टेंट b। अब अगर मुझे a और b का वैल्यू मिल जाए तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर की तरफ x का कोफिशिएंट क्या है -2a, तो -2a इज इक्वल टू 1 पुट किया और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4a प्लस b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2। अब a मेरा कितना आ गया -1/2, ठीक। ऐसे ही x स्क्वायर x और कांस्टेंट के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको कंपेयर करके हम सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, अगर हम a को -1/2 पुट करें तो ये हो गया -2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 4। मैंने a और b की वैल्यू कैसे निकाली वो समझ में आया आप लोगों को? तुम उधर बढ़े हो, नहीं समझ में आएगा तुम्हें ऐसा बीच में। ये समझ में आ गया आप लोगों को a और b की वैल्यू कैसे निकाली? अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे कि आपने a और b की वैल्यू निकाल दी, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी -1/2, a के साथ क्या मल्टीप्लाइड था, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, तो -1/2 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड था, मतलब इधर b था ना कांस्टेंट में, तो 4 मैंने रख दिया एंड दिस इज dx अपॉन, इधर भी dx है, अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया आपको, ठीक है। यानी हम जो x प्लस 2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें थोड़ा बता भी देता हूँ। जो x प्लस 2 है उसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 4 माइनस 2x प्लस 4। ये आपको डायरेक्ट तो नहीं सूझेगा, तो आपको ऐसे लिख के देखना पड़ेगा a और b के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा x प्लस 2, करके देख लो पता, ठीक है। आगे सबको समझ में, ठीक है। अब क्या, अब हमने क्या किया, हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो गए, दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। से दिस इज I1, दिस इज I2। सर I1 आप कैसे सॉल्व करोगे, तो I1 को सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करूंगा, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है मेरे पास। तो दिस इज 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो I1 है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट t एंड दिस इज t raised to the power -1/2 dt, that is 2 under root t, that means 2 under root 4x minus x square। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब रह गया दूसरा इंटीग्रेशन। I2 को आप कैसे सॉल्व करोगे,
तो I2 को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम लोग जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है उसको सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। फिर मैंने इसको लिखा माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4। बात समझ में आई? अगेन जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है, उसको डिवाइडेड बाय 2, उतना आपको ऐड करना है स्क्वायर और माइनस करना है। तो दिस विल बी माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसको आपने लिखा 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैंने इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखा, जो I2 है वो कितना हो गया 4 एंड dx अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए इसके अंदर? हाँ, मतलब अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है? तो दिस विल बी 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर? I1 का इंटीग्रेशन आ गया, I2 का इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर?